हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो शायद कल के जो मेरा वीडियो डाला था, हाउ टू थिंग्स चेंज माय लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी, उसका ही समझ लो कंटिन्यूएशन है। उसका ही कंटिन्यूएशन है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं जो जिनको मैं कभी कंसल्ट करता हूँ, जो मेरे से स्पिरिचुअल एडवाइस लेते हैं, वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि मंत्र जप और ध्यान के बाद वाई देयर इज सो मेनी बिजार ड्रीम्स। तो आज का टॉपिक यही है, बिजार ड्रीम्स आफ्टर ध्यान और मंत्र जपा। ओके, शुरू करते हैं। तो बिजार ड्रीम क्या था? बिजार ड्रीम कैन बी एनी 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 डिफरेंट ड्रीम। इट कैन बी ल्यूसिड ड्रीम, इट कैन बी बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी वाला ड्रीम, इट कैन बी फियरफुल ड्रीम। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब टाइप के सपने होने जब आप मंत्र जपा या ध्यान करते हैं, ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? और ये ऑलमोस्ट शायद सबके साथ ही होता है कि वंस दे स्टार्ट डूइंग। मेरे साथ भी होता है, जब मैंने मंत्र जप या ध्यान करना, स्पेशली ध्यान करना जब स्टार्ट करता तब ये ज़्यादा होता है। मंत्र जप के टाइम फिर भी थोड़ा कम होता है, लेकिन ध्यान के टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, कोई कोई कभी कोई आपको मारने आ गया, कोई शेर आ गया, कोई आपको भगवान दिख गया, कभी आपको भूत दिख गए, कुछ भी ऐसे 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 आपको अलग अलग आपके आपके जानने वाले दिखेंगे आपको। और बहुत ऐसे 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 अलग अलग जगह, कोई कोई नदी में दिख जाएगा, कोई कहीं कोई जंगल में दिख जाएगा, कभी शेर कोई ऐसा, मतलब यू आई कांट एक्सप्लेन। देयर कैन बी सो मेनी थिंग दैट कैन हैपन इन द ड्रीम्स। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला रीजन, जब आप मंत्र जाप और ध्यान करते हैं तो बेसिकली आपका बॉडी इट्स समझ इस आई गिव यू एग्जांपल। तो ऐसा समझिए कि ये आपका बॉडी इज लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर। आपने सब कुछ उसमें रखा हुआ है बट अभी बटन ऑन नहीं किया। मंत्र जाप एंड ध्यान इस समझ लो वो बटन है। जब वो बटन ऑन होता है तो सब कुछ जुर्र सारा एकदम स्टार्ट मिक्सिंग एवरीथिंग। तो क्या होता है कि आपका बेसिकली आपकी मेंटल पर्जिंग और मेंटल क्लियरिंग होती है। ठीक है। आपकी बॉडी का जो स्पेशली मेंटल स्टेट की जो होती है क्लियरिंग होती है। आपको क्लियर क्लियर होने लग जाता है आपका मेंटल स्टेट। ठीक है। एक तो ये रीजन है। एक और रीजन है जो शायद आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा, लेकिन जो बहुत जानते होंगे इस बारे में और जो बहुत समझते होंगे इन चीज़ों को। ऐसा होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं मेंटल चैंटिंग या फिर ध्यान, तो सबसे पहले आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। ठीक है। सो बिफोर एनी पॉजिटिविटी एनर्जी कम्स टू यू, द नेगेटिविटी कम्स फर्स्ट। ठीक है। अभी नेगेटिविटी क्यों आती है इंसान की तरफ, इसका भी एक मैं आपको रीजन बताता हूँ। लोग कहते हैं इस पे नेगेटिविटी लग गई, इस पे ये लग गया, उस पे वो लग गया, इस पे ऐसा हो गया। लेकिन इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि नेगेटिविटी जो होती है वो एक एनर्जी है। ठीक है। जो अपना अपना अपनी मुक्ति चाहती है इस दुनिया से। ठीक है। नेगेटिविटी ऑल्सो वांट अ मुक्ति फ्रॉम दिस अर्थ। वो हमेशा इस दुनिया में ऐसे घूमते नहीं रहना चाहती नेगेटिविटी बन के। ठीक है। तो वो क्या करती है, वो देखती है एक इंसान जो जप कर रहा है और जो कि ध्यान कर रहा है। तो अब क्योंकि वो जप और ध्यान कर रहा, तो उस इंसान की एनर्जी ऑलरेडी सूक्ष्म एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है। चेतना हाई होगी, एनर्जी हाई हो जाएगी। नाउ नेगेटिविटी नेगेटिविटी वांट दैट एनर्जी। ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जी होंगी दे वांट दैट एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, सो दैट दे कैन गेट देयर मुक्ति। तो वो उस पर्सन को अपना मुक्ति का रास्ता समझ के उस पर चिपकने लग जाते हैं या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो डेट्स वाई नेगेटिविटी कम फर्स्ट। लेकिन इवेंचुअली विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे आप करते रहते हैं शुरू शुरू में, इसीलिए तो कुछ कुछ तो आपको नेगेटिविटी भी डराती है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इवेंचुअली द पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिविटी क्लीन होने लग जाती है। ठीक है। एंड देन इट नेगेटिविटी बिकम वाइट। और ये मैंने एक आपको एक वो भी बताया था, क्या नाम है इसका, एक मेरा वीडियो डाला था कि देवता की सवारी आना। तो वो भी समझ लो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि जब आप जब कोई आप पे ऐसा षटकर्म करता है या फिर कोई गलत क्रिया करता है, आपके ऊपर डाल दे या किसी के ऊपर डाल दे, तो शुरू में तो नेगेटिविटी आके उसको परेशान करेगी। लेकिन जब जब वो धीरे धीरे भगवान की पूजा पाठ करेगा, उसकी रेमेडी करेगा, उनकी पूजा कराएगा, तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी मेलो डाउन होके और वो इट बिकम पॉजिटिव एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। तो ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है। ये मैक्सिमम आई थिंक 95% लोगों के पास साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में नेगेटिविटी ही आती है, पॉजिटिविटी बाद में आती है। ठीक है। एक बार नेगेटिविटी आ गई, क्लीन हो गई, उसके बाद सारी पॉजिटिविटी आने लग जाती है। तो इस शुरुआती की जो पूजा के दिन होते हैं, हमेशा देखना लोग पूजा इसलिए छोड़ देते हैं या कुछ भी धर्म कर्म का काम इसलिए छोड़ देते हैं कि शुरू में बहुत परेशान होते हैं सबके सब लोग। आप कभी देखना लोग बोलते हैं हम पूजा करते हैं अब हम परेशान होने रहने लगे, या फिर हम ऐसा करने, जब से हम पूजा करने लगे तब से हमारी परेशानी बढ़ गई। उसका यही रीजन है कि सबसे पहले नेगेटिविटी आएंगी और उसके बाद धीरे धीरे आपकी एक क्लियरिंग होगी। एंड अगेन देवता ऑल्सो टेस्ट यू। जो जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो भी आपका टेस्ट ले रहा है ना, वो भी देख रहा है कि यार इसका कमिटमेंट लेवल सही है कि नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं जस्ट फॉर अटेनिंग समथिंग, इसको कुछ चाहिए तो बस ये थोड़ी देर के लिए पूजा करेगा, 1 महीने के लिए फिर भूल जाएगा। तो
तो देवता ऑल्सो टेस्ट यू, ठीक है। तो ये तो था बिजार ड्रीम। अभी ड्रीम्स कैन बी एनी टाइप, ठीक है। ये ल्यूसिड ड्रीम हो सकते हैं जिसमें इंटेंस होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगे कोई कोई आप पे शक्तिपात कर रहा है, कोई आपका गला ही दबा दे दे, ठीक है। ये ऐसा लगेगा बिल्कुल सच में, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सच में हो रहा है। और जो लोग समझते हैं, आई थिंक ये दिस इज मैक्सिमम जो इस वीडियो को देखेंगे वो बिल्कुल रिलेट करेंगे इस वीडियो से, एंड ये 100% ट्रू है। मोस्ट ऑफ लोगों के साथ ये ऐसा लगता है कि ड्रीम नहीं है, ये सब कुछ सच में ही हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको लाइट्स दिखेंगी, आपको स्पिरिचुअल फिगर दिखेंगे, आपको भगवान दिखेंगे, आपको भूत भूत पिचास दिखेंगे, आपको आपको जानवर, जंगली जानवर दिखेंगे, आपको बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे, आपको डरावनी चीजें, गुफाएं दिखेंगी। तो ऐसे ये सब होता रहेगा, ठीक है। और आपको नाइट का ही कभी तो सपना इतना डरावना होगा कि आप उड़ जाएंगे बीच सपने में, ठीक है। तो अगेन दिस इज ऑल, सो द बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो आई एम मेकिंग, इन सब से डरना नहीं है, ठीक है। ये सब होगा, डेट्स ओके, ये होगा, लेकिन इवेंचुअली ये धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा शुरुआती टाइम पे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक अच्छी स्टेट में आएंगे जब आपको ये सब दिखना बंद हो जाएंगे। और फिर कहीं क्या होता है कि एक चीज होती है, मैंने एक वीडियो बताया था कि डज गोस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी, क्या भूत सच में होते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि जो जो ये नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव बॉडीज होती हैं, दे थ्राइव ऑन द पर्सन वीक माइंडसेट। तो जो बंदा या फिर जो भी पर्सन या लड़का या लड़की या औरत या मर्द जो जो ज्यादा डरता है इन चीजों से, उसको वो ज्यादा डराते हैं, ठीक है। तो जो ये ऐसी चीजें, अगर आप डरते ही कम है तो वो आपको ऑब्वियसली वो डराएंगे कम, या फिर आपको डर लगेगा ही नहीं। लेकिन आप अगर पहले से डरते हो, छोटे से डर रहे हो, बड़े से डर रहे हो, तो वो आपको ज्यादा डराते रहेंगे, ठीक है। तो आप डरना छोड़ दीजिए सबसे पहले। यू स्टॉप फियरिंग आउट फ्रॉम ऑल दोस थिंग, कुछ नहीं होगा। दे जस्ट आर अ सब्टाइल एनर्जी, वो सूक्ष्म एनर्जी का पार्ट है। और आप एक फिजिकल शरीर हैं, ठीक है। तो आप पहले तो डरना छोड़ दीजिए, ठीक है। आप विश्वास रखिए अपने मंत्र पे, आप विश्वास रखिए अपने देवता पे, विश्वास रखिए अपने ध्यान पे, और यू स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट थिंग, ठीक है। अब इसका रीजन वाई इट हैपन्स ये मैंने आपको बता दिया। इसका दो तीन रीजन थे मोटे मोटे। एक तो आपकी आपकी सबकॉन्शियस जो आपकी माइंड है, उसकी हीलिंग हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी रिलीज ये सब करवा रही है, ठीक है। ये सब चीजें करवाती है। माइंड बॉडी का बेटर कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। आपका माइंड का स्तर पहले कम था जब मंत्र जाप या ध्यान से पहले, अभी आपका चेतना का स्तर बढ़ गया, आपका माइंड का स्तर बढ़ गया। तो उसका भी एक माइंड बॉडी अगेन रिकनेक्ट हो रही है आपस में, ठीक है। और सेंसरी डिप्रिवेशन भी हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आप ये सब करते हैं तो आपको यूजुअली जो ये सब पूजा पाठ या ध्यान पे करते हैं, तो वो देखना उनकी नींद पूरी नहीं होगी, वो जल्दी उठ जाएंगे। कभी 3 बजे उठ गया कोई, कभी वो 1 बजे उठ गया रात के, कभी 4 बजे उठ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने आप ही वो उसकी बॉडी क्लॉक ऐसे चेंज हो जाएगी कि उसको जल्दी, वो मॉर्निंग में ही जल्दी उठने लग जाएगा, एंड देन एट द मॉर्निंग ही कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग। तो ये सब चलता रहता है। बट अगेन, एज आई सेड बिफोर, कि डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ एनी ऑल दिस थिंग, यू कीप कंटिन्यूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इवेंचुअली दिस विल डिसअपियर। ये अपने आप ही आपका ऑलमोस्ट 10 15 15 20 दिन मैक्सिमम, इतने दिन में गायब हो जाएंगी। और ये तो बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा दूसरा धीरे धीरे जब आप ये करेंगे तो आपके आपके एक आपके एनर्जी इतनी हाई होगी कि आपको इन चीजों से डर लगना भी कम हो जाएगा, ठीक है। मे बी जो लोग जैसे आप आपने सुना होगा, जो लोग साधनाएं करते हैं या वो करते हैं जंगलों में या अकेले करते हैं, जब पूरे बिना पिता कोई कोई नहीं होता, तो उनके पास तो एक्चुअली एनर्जी लाइफ फॉर्म में आ जाती है, और सामने उनके पास बैठ जाती है, कभी नाचने लग जाती है, वो तब भी नहीं डरते, ठीक है। तो आपको तो बस केवल सपने ही आ रहे हैं, लोगों को तो बिल्कुल सच में सामने दिखाई देते हैं, वो तब नहीं डरते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट फियरलेसनेस इन योर हार्ट। कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट कीप डूइंग इट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।